डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं KNN इंप्यूटेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपल इंप्यूटेशन के बारे में बताया था, विद कोड आपको एक्सप्लेन किया था। यहां पे हम लोग जो है वो KNN इंप्यूटेशन कैसे करते हैं, मिसिंग वैल्यू से कैसे डील करते हैं, ये मेथड आपको बताने जा रहा हूं और इसको भी विद कोड आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए यहां पे सबसे पहले आपको बेसिक पहले कैलकुलेशन समझा रहा हूं कि KNN किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि जब हम कोड पे करते हैं तो आउटपुट तो कुछ आ जाती है, लेकिन उस आउटपुट का कैसे एक्चुअल में इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट कैसे हुई यही नहीं पता लगती ना। तो इसीलिए पहले मैथमेटिक्स को समझना जरूरी है। तो यहां पे एक सिंपल सा मैंने जो है वो एक एरे लिया है, या आप इसको मैट्रिक्स मान लो। मैट्रिक्स के अंदर मैंने यहाँ पे आपकी जो है वो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो 4x3 एक मैट्रिक्स है, आपको यहाँ पे दिख रही है, और इसके अंदर नॉट अ नंबर है और एक ये नॉट अ नंबर है। अब मेरे को इसकी जगह कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू, कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू भरनी है यूजिंग KNN के नियरेस्ट नेबर। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, KNN मैंने अलग से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आपको सारी कहानी जो है वो 10 मिनट के अंदर अंदर समझ में आ जाएगी। तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको भी मैं आपको पूरी जो है वो डिटेल में अभी भी बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले हमने ये वाला जो NN है इसकी जगह कुछ वैल्यू भरनी है। तो कैसे भरेंगे, आपको देखना है कि यहां पे कौन से वाली रो में है, फर्स्ट रो के अंदर है ये NN। अब हम क्या करेंगे, KNN जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, ये सबसे पहले ल्यूसीडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। देयर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यूज, जैसे ल्यूसीडियन डिस्टेंस हो गया, मैनहट्टन हो गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट ल्यूसीडियन डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ल्यूसीडियन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे आपको ये वाला तो आपका टारगेट है, ये वाली रो तो आपकी टारगेट है। अब इस रो का इसके साथ, मतलब इसका इसके साथ ल्यूसीडियन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, इसके साथ ल्यूसीडियन डिस्टेंस और इसके साथ ल्यूसीडियन डिस्टेंस। कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम इन दोनों का कैलकुलेट करते हैं, पहली ये वाली रो का। अब कैसे कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला नंबर माइनस ये वाला, या उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो अपने आप वो वैल्यू प्लस में ही आ जाएगी। तो 2 - 5 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, प्लस NaN - 6। अब यार ये तो NaN है, तो NaN को तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कुछ होता तो हम उसका कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो NaN है तो जरूरत ही नहीं है। तो 2 - 5 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो लो जी, ये आपका जो है वो आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो गया जी आपका 9, प्लस ये भी 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9, स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो ध्यान से, दूसरी चीज हमने अब इसका इसके साथ कैलकुलेट करना है, मैनहट्टन डिस्टेंस या फिर ल्यूसीडियन। बट हम लोग जो है ल्यूसीडियन डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक ही मेथड चलने दो, जैसे हमने यहां पे किया अब हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो जी, 2 - NaN है तो इसको तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये तो एक तरफ NaN आ गया, सिंपल इसको यूज करो। 4 - 5, तो 4 - 5 का स्क्वायर, प्लस लो जी यहां पे भी NaN है तो इसको तो भूल जाओ। लो जी, ये तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ही आ गया। अब लो जी तीसरे, इसका हम लोग, क्योंकि ये हमारा टारगेट है तो टारगेट फिक्स ही रहेगा, एक तो फिक्स ही है, दूसरी चेंज होती जा रही है। तो 2 - 9 का स्क्वायर, तो 2 - 9 का स्क्वायर, प्लस 4 - 8 का स्क्वायर, 4 - 8 का स्क्वायर, प्लस, बट ये तो फिर NaN है तो इसको भी भूल जाओ जी। ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, ये आपके पास 7 का स्क्वायर जो है वो 49, प्लस ये आपका 4 का स्क्वायर कितना हो गया जी 16, तो ये वैल्यू जो है वो आपकी आ गई 65 के राउंड आ गई। ठीक है, तो ये बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसी से ही अंदाजा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो अपना टारगेट है ना, इस टारगेट वाले से नियरेस्ट 2 निकाल लो। मतलब हमने KNN के अंदर जो K की वैल्यू है, हम 2 नियरेस्ट ले, ये डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, बट यहाँ पे तो ऑब्वियसली डेटा छोटा है तो हम 2 नियरेस्ट नेबर उठा लेते हैं। तो इसके 2 नियरेस्ट कौन से हैं, अब देखो जी, इसका इसके साथ डिस्टेंस था स्क्वायर रूट ऑफ 18, ये था जी 1, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 65। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये 2 जो है वो मिनिमम वैल्यूज है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। तो 2 मिनिमम नियरेस्ट निकाल लो, कौन से हैं जी, एक ये है और एक ये वाला है। तो क्या करो, सिंपल इनका उठाओ, क्योंकि ये तो भूल जाओ, ये तो दूर है, नियरेस्ट नेबर सिर्फ 2, ये 2 है, तो इन दोनों को उठा लो। अब क्या करो, मीन कैलकुलेट कर लो, जैसे हमने सिंपल इंप्यूटेशन में किया था। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉलम वाइज मीन, मतलब कॉलम में इस NaN के कॉलम में ये वैल्यू है 6
और दूसरी वैल्यू क्या है 7। ये क्यों नहीं ली, क्योंकि हमने दो नियरेस्ट उठाए हैं, तो ऑब्वियसली 9 तो नियरेस्ट में आ नहीं रहा, दो नियरेस्ट ये दो, तो ऑब्वियसली इसका मीन क्या आ गया 13 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया जी 6.5। तो लो जी, इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो ये 6.5 कैलकुलेट कर देगा। सेम चीज अब आपको यहां पे करनी है, ये आपका टारगेट बन जाएगा। उस टारगेट में अब आपको क्या करना है, पहले इसके साथ डिस्टेंस, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। ये चीज आपको खुद करनी है, क्योंकि वो मैंने करवा दिया तो आपको जो है वो कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट करो। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन एनवायरनमेंट में। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो KNN इंप्यूटर को सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी लाइब्रेरी से यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर लेके आना है अपने नेम स्पेस में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम स्काईकिट जो लाइब्रेरी है sklearn.impute हमने इंपोर्ट कर लिया सिर्फ KNN इंप्यूटर को, और फिर उसके बाद numpy को हमने इंपोर्ट करना है, क्योंकि जो हमारे पास एरेज है मल्टी डिमेंशनल एरे वो हम numpy के अंदर डिफाइन होते हैं। तो इंपोर्ट numpy एज np। अब हमने एक डेटा ले लिया, जो मैंने आपको एग्जांपल करवाया था वही डेटा सेट मैंने यहाँ पे उठाया है। अब इसके अंदर हमारे पास एक .np.nn, एक ये वैल्यू है और एक ये, मतलब है ये nn वैल्यू, लेकिन हम numpy के अंदर जो है वो np के साथ इसको मेंशन करते हैं। तो np.nn, np.nn। उसके बाद क्या किया, ये तो सिंपल डेटा सेट है, ये आपका क्या है, इंपोर्ट लाइब्रेरीज की है और इंपोर्ट जो है वो numpy की है। यहां पे उसके बाद हमने क्या किया, KNN इंप्यूटर हमने इसको कॉल किया। हमारे पास जो यहाँ पे मेथड है कौन सा, KNN इंप्यूटर, इसको कॉल किया फंक्शन को, और उसके साथ हमने दे दिया नियरेस्ट नेबर की वैल्यू, k की वैल्यू, कितने नियरेस्ट नेबर उठाने। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दो नियरेस्ट उठाए थे, तो हमने दो, बहुत बड़ा डेटा सेट होता तो 3 भी ले लेते, 4 भी ले लेते हैं, बट कायदे से जो है वो 5 से ज्यादा वैल्यू हम जनरली नहीं लेते, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे 2 वैल्यू उठा ली है। और KNN इंप्यूटर जो है वो एक मेथड हमने बना दिया। तो KNN अंडरस्कोर इंप्यूटर इस मेथड में फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ये डेटा को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है बेस्ड ऑन अवर गिवन पैरामीटर्स। ये डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा, कौन से डेटा को, इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा यूजिंग दिस KNN इंप्यूटर, और फाइनली प्रिंट कर देंगे हम। ये हमने पहले डेटा प्रिंट कर दिया, उसके बाद जो चेंज होके आएगा डेटा, एस्टिमेट वैल्यूज NaN भर जाएंगी, वो वाला डेटा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। वैसे मैंने इसको आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है, तो आपने जो है वो चेक कर लिया होगा। मैंने ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दी थी, जो NaN वैल्यू थी उसकी जगह क्या आ गया 6.5, और दूसरा जो NaN थी उसकी जगह क्या वैल्यू आ गई जी आपकी यहाँ पे 5.5। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो NaN है उसकी जगह क्या आएगी 5.5 आएगी। ये आपने खुद ने कैलकुलेट करनी है, क्यों, क्योंकि ये वाला मेथड मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। तो एक बार खुद से इसको एग्जीक्यूट करके देखो, ट्राई करो, आपको जो है वो चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। दिस इज ऑल अबाउट KNN इंप्यूटर मेथड। थैंक यू।